हेलो डियर बटरफ्लाइज। तुम लोग क्या चाहते हो? मतलब मैं हर बार वही दूँ? देखो, ये रियलिटी है। आप लोग खुद जानते होगे कि पहले के मेल्स होते थे, वो फीमेल पे कितना वो करते थे, कितना मारते थे उन्हें। ये मैं नहीं कह रही कि इन फ्यूचर फीमेल फीमेल के साथ ऐसा करेगी, बट रियलिटी होती है। कुछ लोग प्यार को नहीं समझ पाते हैं या कुछ लोगों को टाइम चाहिए होता है। एक बार धोखा खाने के बाद वो हर चीज़ को गलत लेने लगते हैं। ईशानी भी शायद ऐसी ही है। और हर बार पार्टनर केयरिंग नहीं मिलता है। हर स्टोरी में देखा होगा, बस केयर 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 केयर। ऐसा नहीं होता है। हर कोई, क्या आपकी मॉम ने आपको कभी नहीं मारा होगा? यहाँ तक आपकी मॉम तो आप पे हाथ उठा देती होती, चप्पल भी मार देती होंगी, तो क्या मॉम आपसे प्यार नहीं करती? एग्जैक्ट। वाह, मैं समझा नहीं सकती, बस इतना ही। ओके, तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था, जो खुशबू होती है वो अंकित के घर से एक इंसान को उठा के ले आई थी। इधर वो आदमी झटपटा रहा था कार में, पर उसको दो आदमियों ने पकड़ा था। तो खुशबू अपनी गर्दन को कार चलाते हुए थोड़ा सा पीछे करती है और कहती है, चलो तुम्हारी खातिरदारी हम अच्छे से करते हैं, चलो तुम ऑफिस। इतना कहकर खुशबू ईशानी के ऑफिस ले जा रही थी। दूसरी तरफ जो आयशा थी, वो चिंकी को वो हर चीज़ प्रोवाइड करवा रही थी जिससे वो शांत रह जाए। बट बीच में कभी कभी चिंकी ईवा को याद कर ले रही थी। मतलब जो आयशा है, उसका फ़ोन रिंग होता है। जब वो फ़ोन उठाती है तो उसकी मॉम का कॉल था। अंदर आयशा कहती है, हाँ मम्मी। आयशा की मम्मी कहती है, बेटा तुम चिंकी को लेकर बुआ जी के पास चली जाओ मंदिर। वहाँ से तुम्हारी चाची भी लौट आई हैं और मोनिका और उनकी मम्मी भी। तो बुआ जी वहाँ अकेली होंगी और वहाँ पे कोई है भी नहीं। तुम्हारे चाचा जी हैं तो वो कहाँ ख्याल रख पाएंगे, उन्हें भी बाकी भी जिम्मेदारियाँ संभालनी है। तो तुम और खुशबू वहाँ चले जाना। आयशा कहती है, तो मम्मी खुशबू तो ऑफिस चली गई है ईशानी के। आयशा की मॉम कहती है, कोई बात नहीं, तो तुम और चिंकी चले जाओ, ध्यान रहे चिंकी को कुछ बताने मत देना। आयशा कहती है, ठीक है मम्मी, मैं कोशिश करूँगी कि चिंकी बुआ जी को कुछ ना बताए। आयशा की मम्मी कहती है, एक बात और ध्यान रहे, चिंकी को घर नहीं भेजेंगी उसके। चिंकी हमारे साथ ही रहेगी कुछ दिनों तक। और एक काम करो, बुआ जी को तुम वही मंदिर के जो पुजारी आश्रम से जा रहे हैं, उनको वही बाकी मंदिरों के दर्शन करने के लिए भेज दो। उन्हें आराम भी मिलेगा और उन्हें बात भी नहीं पता चलेगी। तुम तो जानती हो, ईवा ने बताया था कि हार्ट पेशेंट है, तो दिक्कत हो सकती है। आयशा कहती है, ठीक है मम्मी, मैं कोशिश करूँगी, देखती हूँ जाने के लिए तैयार होती हैं या नहीं। नंदिनी कहती है, तुम्हें तैयार करना होगा। इतना कि वो जो नंदिनी होती, वो फ़ोन काट देती है, तो जो आयशा होती है वो देखती है चिंकी की तरफ और उसे के चीक्स को पकड़ती है और कहती है, बुआ जी के पास चलना है कि नहीं? चिंकी कहती है, हाँ मुझे बुआ जी के पास जाना है और इवा दीदी के बारे में भी बताना है। इधर आयशा कहती है, नहीं, इवा दीदी पता है गेम खेलेंगे तुम्हारे साथ। अगर तुमने बुआ जी को कुछ भी बताया तो तुम आउट हो जाओगे। अगर तुम्हें आउट नहीं होना है तो तुम बुआ जी को कुछ मत बताना, फिर हम तुम्हें एक ट्रिप पे भेजेंगे। इधर चिंकी कहती है, कौन सी ट्रिप? आयशा कहती है, वो सरप्राइज़ है, पहले तुम्हारी बुआ जी ट्रिप पे जाएंगी, फिर तुम जाओगे, तो इस बार बुआ जी का नंबर है। चिंकी कहती है, बुआ जी ट्रिप पे जाएंगी? आयशा कहती है, हाँ पहले हम लोग मंदिर चलेंगे और ध्यान रहे बुआ जी को कुछ नहीं बताना है। चिंकी कहती है, हाँ हाँ, मैं कुछ नहीं बताऊंगी बुआ जी को। इतना कहकर चिंकी आयशा के गले लग जाती है। जो आयशा होती है वो चिंकी को पकड़ लेती है और वो अपनी कार में बिठाती है जाकर, और उसे मंदिर की तरफ ले जा रही थी।
दूसरी तरफ जो ईवा होती है वो ईशानी के कमरे में ही बेड पे बैठी होती है। वो अभी भी उसकी आँखों से आँसू निकल रहे थे। वो बस बैठी हुई थी। उधर जो ईशानी की मॉम होती है और मोनिका और सिमरन बजाज, वो रूम के बाहर से ये नज़ारा देख रही थी। इधर मोनिका कहती है, देखा मम्मी जी, मेरा प्लान कैसा लगा आपको? ईवा के तो छक्के छूट गए हैं। इधर जो मोनिका की मॉम होती है सिमरन, वो कहती है, श्वेता जी अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिवोर्स हो जाएगा इन दोनों को, कुछ महीनों बाद इनकी शादी भी हो जाएगी। श्वेता कहती है, सही कह रही हो, वो हमारा कुछ करना हमारे लिए खतरे की घंटी बन सकता है। वैसे भी कुछ महीनों बाद इनका डिवोर्स तो हो ही जाएगा। मोनिका कहती है, तो मेरी लाइन क्लियर है ना मम्मी जी? तो जो श्वेता होती है वो मोनिका के सिर पे हाथ रखती है और कहती है, तुम ही हमारे घर की बहू बनोगी, चिंता मत करो। चलो थोड़ा सा इंजॉय कर लें इस माहौल को। इतना कि जो श्वेता होती है और ये तीनों लोग चले जाते हैं अपने कमरे की तरफ। दूसरी तरफ जो खुशबू होती है वो ईशानी के ऑफिस के बाहर कार रोकती है और इधर उतरती है और देखती है कार की तरफ। जो दो आदमी होते हैं वो उस लड़के को भी उतारते हैं। इधर खुशबू होती है, वो उस लड़के के फेस पे से काला वाला कपड़ा हटाती है और देखती है और कहती है, क्यों पीए साहब, अगर आपको अपनी इज्जत बचानी है ना? इतना कहकर खुशबू उस पीए की कॉलर सही करने लगती है। कहती है, मैंने कहा ना आपको अपनी इज्जत बचानी है तो अब साफ और बिल्कुल ऐसे चलिए जैसे आप खुद हमसे मिलने आए हैं, वरना आपको खींच कर ले जाएंगे तो बहुत सारी बातें होंगी। वैसे भी आपको जानते तो हैं लोग हमारे यहाँ के, तो अगर आपको इज्जत बचानी है ना तो ऐसे चलिए जैसे हम आपको उठा कर नहीं, आपको बड़े प्यार से लेकर आए हैं। इधर पीए कहता है, तुम्हें भारी पड़ेगा, कोई भी हो तुम, ईशानी की सेक्रेटरी हो ना तुम, तुम्हें भारी पड़ेगा मुझे उठाना, देख लेना तुम्हें अंकित सर छोड़ेंगे नहीं। इधर जो खुशबू ने उसकी कॉलर पकड़ी होती है और सही कर रही थी, वो उसको टाइटली पकड़ती है और उस कॉलर को कहती है, तुम्हारे अंकित सर को तो हम देख लेंगे, पहले तुम्हारी खातिरदारी कर लें। इतना अगर वो दो आदमियों की तरफ इशारा करती है और ले जा रही थी वो उस पीए को। इधर वो लिफ्ट में जाते हैं और सीधे लिफ्ट से होकर सीधे ईशानी के कैबिन में चले जाते हैं। इधर सारे एम्प्लॉयज़ की नज़र सिर्फ पीए और खुशबू और दो आदमियों पर थी, बट खुशबू इतना नॉर्मल होकर ले जा रही थी, उस पीए को ऐसा लग रहा था कुछ हुआ ही नहीं है। वह खुशबू ईशानी की डोर पे नॉक करती है। ईशानी कहती है, कम इन। जो खुशबू आती है सामने और कहती है, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया मैम। ईशानी कहती है, कैसा प्रॉमिस? खुशबू कहती है, मैम मैंने कहा था ना मैं आपको तभी अपनी शक्ल दिखाऊंगी जो जब मैं पूरे प्रूफ के साथ आऊँगी, जब मेरे पास कोई क्लू होगा, कोई सबूत होगा कि ईवा मैम राइट है। ईशानी अपनी हाँ में सिर हिलाती है। खुशबू कहती है, लेके आओ उसे। इतना जैसे खुशबू कहती है, जो दो लड़के होते हैं वो पीए को लाते हैं। इधर ईशानी देखती है उस पीए की तरफ और फिर देखती है खुशबू की तरफ और कहती है, ये क्या है? खुशबू कहती है, मैम ये है हमारी हर चीज़ का जवाब, हर सवाल का जवाब ये है, ये अंकित का लेफ्ट हैंड है, तो बताएगा तो ज़रूर ही। ईशानी कहती है, और ये बताएगा? तुम तो जानती हो मैं दुश्मनों में से कोई मुंह नहीं खोलता है, ये तो खास है। और वैसे भी मुझे पूरा यकीन है कि ईवा की ही गलती है। खुशबू कहती है, मैम आप ऐसे नहीं कह सकती,
जब तक पूरा यकीन ना हो जाए आप ईवा मैम के बारे में ऐसा नहीं कह सकती। ईशानी कहती ओ रियली? खुशबू कहती एक बार मैम सुन तो लीजिए। ईशानी कहती ठीक है सुनाओ, क्या सुनाना चाहती हो? जो खुशबू होती है वो इशारा करती है उन लड़कों की तरफ, जो लड़के होते हैं वो पिए की पीछे से एक लात मारता है, जो पिए होता है वो घुटनों के बल आकर बैठ जाता है और कहता है तो ये तुम दोनों लोग अच्छा नहीं कर रहे हो, अगर मुझे कुछ हुआ ना तो अंकित सर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। खुशबू कहती है पहले खुद बच कर दिखाओ फिर अंकित को याद कर लेना। चलो एक बात बताओ, ईवा मैम अंकित की गर्लफ्रेंड है? मतलब जो पिए होता है वो कुछ नहीं बोलता। इधर खुशबू फिर से वो क्वेश्चन रिपीट करती है। वो कहती ईवा मैम अंकित सर की गर्लफ्रेंड है? क्या अंकित सर तुम्हारे और ईवा मैम रिलेशनशिप में है? इधर पिए कहता हाँ है रिलेशनशिप में, ईवा बहुत प्यार करती है अंकित सर से। इधर जो खुशबू होती है वो बाल पकड़ लेती है उस पिए के। इधर पिए कहता अगर मुझे कुछ भी हुआ है लड़की ना तो तुम बचोगी नहीं। जो खुशबू होती है उसके पूरे बाल खींच देती है और कहती है जब तुम झूठ बोलोगे तब तक ऐसे ही पड़े रहोगे, और तुम कपूर्स को भी अच्छे से जानते हो। ये ईशानी मैम की गोली चली ना, अगर तुमने कुछ नहीं बताया तो हाथ धो बैठोगे अपनी जान से, और ईशानी मैम ऐसा कर भी सकती हैं, तुम जानते भी हो, तो सच सच बताओ। ये कहता है सच ये है कि ईवा को पैसे चाहिए होते थे और सर को एक बॉडी, तो सर उसको पैसे दे देते थे और ईवा मैम उसके साथ। ऐसा ही जितना कहा था, जो ईशानी होती है वो उठती है, जो टेलीफोन पड़ा हुआ था टेबल पे रखा हुआ था वो टेलीफोन उठाती है और सीधे उसके सर पे मार देती है। इधर खुशबू सिर्फ देखते रह जाती है ईशानी की तरफ। वो टेलीफोन उस पिए की सर से चकनाचूर हो चुका था, टूट गया था बीच से। इधर इतना करके ईशानी सीधे अपनी चेयर पे बैठ जाती है। वो कुछ बोलती नहीं है उस पिए से, बस उसके सिर पे टेलीफोन मार के वो सीधे उस पे बैठ जाती है जाकर। इधर खुशबू सिर्फ देखते रह जाती है ईशानी की तरफ। इधर खुशबू देखती है पिए की तरफ और कहता है थोड़ा और डोज चाहिए तो बता दो, वरना इतने में उगल दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। पिए कुछ नहीं बोलता है। इधर खुशबू कहती है जाओ भाई, ऐसे ही लगता है सर मानेंगे नहीं क्योंकि खातिरदारी में कमी रह रही है, एक ज़रा ड्रिल मशीन लेकर आओ। इधर जो दूसरा आदमी जैसे ही दरवाज़ा खोलता है ईशानी के कैबिन का, देखते हैं कि एम्प्लॉयज सारे वहीं खड़े हुए थे, देख रहे थे बस कैबिन की तरफ। इधर वो दूसरा आदमी कहता मैम वो कुछ लोग बाहर खड़े हैं, एम्प्लॉयज खड़े हैं। जो खुशबू हो जाती है दरवाजे की तरफ और निकलती है बाहर और कहती है यहाँ कोई तमाशा चल रहा है, यहाँ कोई भंडारा चल रहा है, जो अपनी अपनी थाली लेकर खड़े हो, जितना काम करने के लिए रखा जाता है ना उतना करो, चल कर निकलो यहाँ से। जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाते हैं। इधर जो वो आदमी होता है वो ड्रिल मशीन लेके आता है। मैं खुशबू उसको प्लग में लगाती है, जाके स्विच बोर्ड में उस प्लग को लगाती है और ड्रिल मशीन को ढिर ढिर करके वो उस आदमी की तरफ देख रही थी। इधर पिए भी उसकी आगे वाली सुई को देख रहा था। जैसे ही खुशबू उसके बटन को प्रेस करती, पिए के से फेस पे साफ डर नजर आ जाता था। इधर खुशबू कहती है बताओगे या जान से जाओगे? देखो मैं कुछ भी कर सकती हूँ और मुझसे ज़्यादा ईशानी मैम कर लेती, तो तुम तो जानते ही होगे। वैसे मैं ईशानी मैम को तुम्हारे खून से हाथ नहीं रंगने दूंगी, इसलिए मुझे आगे आना पड़ रहा है। अब साफ साफ बताओगे कि अंकित ईवा मैम के साथ रह चुका है या नहीं?
जब पिए कहता है मुझे कुछ नहीं पता। जो खुशबू होती है वो ड्रिल मशीन ले जाती है पिए के पास, उसका हाथ पकड़ती है और ज़मीन पर रखवा देती है। उसे एक शूज से दबाती है, उसका हाथ, अपना एक जूता रख देती है उसके हाथ पे, और वो ड्रिल मशीन उसके पास ले जा रही थी और कहती है बता दो वरना अच्छी बात नहीं होगी। तुम जानते हो हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर भी इतना नौटंकी कर रहे हो, अच्छा नहीं लगता ना। वैसे भी मैंने प्रॉमिस किया मैं ईवा मैम को सही साबित करके रहूँगी कि वो सही है। ये कहता है कुछ भी कर लो मैं नहीं बताऊँगा। उधर खुशबू कहती ओ तुम नहीं बताओगे, चलो। इतना क्या, जो खुशबू होती है वो उस पिया के हाथ में बिल्कुल ड्रिल मशीन रख देती है, बस उसकी स्किन को चीर कर निकलने वाला था। मतलब पिया कहता है मैं बता रहा हूँ, रुको मुझे छोड़ दो पहले। उधर खुशबू आदमियों की तरफ देखती है दोनों, और इधर जो आदमी होते हैं वो छोड़ देते हैं। इधर खुशबू कहती है अरे बैठ जाइए पहले, अब बताइए। इधर पिए कहता है वो ईवा मैम जो है आपकी, उनकी कोई गलती नहीं है, अंकित सर उनके पीछे पड़े हैं, और एक बार भी ईवा ने अंकित को टच नहीं किया है, यहाँ तक वो जानती भी नहीं है इस बारे में। अभी ईशानी कहती है और रियली, फिर वो 1 लाख रुपए उस दिन जो चिल्ला के कह रहा था वो पिए कहते हैं वो तो अंकित सर अपने एक दोस्त, उन्होंने सिर्फ झूठ बोला था कि उसकी वेडिंग प्लान करनी है, ऐसा कुछ नहीं था, वो बस ईवा को अपने घर बुलाना चाहते थे, और उनको तो कुछ पता ही नहीं होता था कि अंकित सर कहाँ आने वाले हैं कहाँ जाने वाले हैं। हमने ईवा के पीछे कुछ लोगों को लगाया हुआ था जो उसकी लोकेशन बताते थे, और अंकित और मैं वहीं पहुंच जाते थे। उधर ईशानी अपने चेयर से खड़ी होती है और सीधे आती है उस पिए के सामने और कहती है क्या सच में अंकित और ईवा का कोई अफेयर नहीं चल रहा। इधर पिए कहते हैं माँ कसम अंकित और ईवा का कुछ भी नहीं चल रहा है, यहाँ तक तो ईवा मैम जानती भी नहीं है सही से कि अंकित सर उनके बारे में सोचते क्या है। प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज़, मैं बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ। अगर ईशानी उसके बाल पकड़ती है और कहती है जी तो कर रहा है कि तुझे अभी ऊपर पहुंचा दूं, पर नहीं, ये खुशखबरी तो अंकित को देकर जाकर और कह देना अगर अगली बार मेरी बीवी के पास भटका भी ना तो आखिरी दिन होगा उसका, और ये तू अच्छे से जानता है कि अंकित की क्या हालत कर सकती हूँ मैं, भले इसके पीछे मुझे कुछ हो जाए। बता देना अंकित को जाकर, मैं इसलिए ही तुझे जिंदा छोड़ रही हूँ कि तू ये न्यूज़ उसे बता सके। खुशबू इसको ऑफिस से बाहर फेंक दो जाकर। जो खुशबू होती है वो दोनों लड़कों की तरफ देखती है, तो जो वो दोनों लड़के होते हैं वो पियो को घसीट कर ले जाए थे। दोनों ने एक एक हाथ पकड़ा हुआ था और दोनों बस ले जा रहे थे। इधर खुशबू देखती है ईशानी की तरफ। इधर ईशानी बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी, वो स्टार्टिंग से सब कुछ याद कर रही थी, कैसे ईवा उसको मिली थी मंदिर में, कैसे उसकी शादी हुई थी, वो लड़ना झगड़ना सब याद कर रही थी। वो उसे ये भी याद आता है कि कैसे उसने उसको अपने कमरे से निकाला था, स्विमिंग पूल के बाहर फेंका था, और कैसे वो बेल्ट से मार रही थी। ईशानी अपनी टेबल पे ही बैठ जाती है, वो चेयर पर भी नहीं बैठती, वो दोनों हाथों से पकड़कर टेबल पे ही बैठ जाती है। खुशबू देखती है
ईशानी मैम की तरफ और जाती है। वो कहती है, ईशानी मैम आप ठीक है ना? ईशानी सिर्फ अपनी हाँ में गर्दन हिलाती है। खुशबू कहती है, मैम मैंने कहा था ना ईवा मैम की कोई गलती नहीं है। और सॉरी मैम, मैंने आपसे इतनी बदतमीजी से बात की। ईशानी अपना सिर्फ हाथ दिखाती है खुशबू को और कहती है, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, गलती मेरी है। मुझे बिना सबूत ही ऐसे करके ईवा पे ब्लेम नहीं डालने चाहिए थे, सब मेरी गलती है। खुशबू कहती है, मैम मैं जानती हूँ आपके साथ गलत हुआ था, पर इसका ये मतलब नहीं होता कि मैम हर लड़की वैसी हो। और अब वैसे तो आप हर जगह पे इधर उधर सब पता लगा कर करती हैं। मैं जानती हूँ गलती सिर्फ इंसान से होती है और आपसे भी हुई है। आपने बहुत गलत किया ईवा मैम के साथ, बहुत गलत। ईशानी सिर्फ खुशबू की तरफ देख रही थी और कहती है, मुझे कुछ टाइम के लिए खुशबू अकेला छोड़ दो मुझे अकेला। फिर जो खुशबू होती है वो देखती है सिर्फ ईशानी की तरफ और कहती है, यस मैम। इतना जो खुशबू होती है वो चली जाती है, तो जो ईशानी होती है वो उठती है, अपनी चेयर पर बैठ जाती है आकर। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी गलती वो कैसे कर सकती है। वो ईवा पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर पाई? ईवा चिल्लाते चिल्लाते रह गई थी, बट क्यों नहीं ट्रस्ट किया मैंने? यही वो बस बैठे बैठे सोचे जा रही थी, पर उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। शायद उसके अंदर आंसू रह ही नहीं थे, सूख गए थे शायद उसके आंसू। इधर वो अपनी चेयर को थोड़ा सा पीछे करती है और उठती है और सीधे वो सोफे पे नहीं बैठती, बस सोफे पे की साइड में जमीन पे बैठ जाती है, सोफे की टेक लगाकर अपनी गर्दन को थोड़ा पीछे करती है और बस आंखें अपनी बंद कर लेती है। दूसरी तरफ जो आयशा थी वो मंदिर पहुंच गई थी। इधर वो चिंकी को फिर से एक बार याद दिलाती है और कहती है, याद है ना गेम, बताना नहीं है। और बुआ जी ट्रिप पे जा रही हैं। चिंकी कहती है, हाँ मैं नहीं बताऊंगी, मुझे ना स्कूल भी जाना है कल से। तो अच्छी दीदी मैं कब मेरी यूनिफॉर्म। इधर आयशा कहती है, तुम्हारी यूनिफॉर्म, कुछ दिन यूनिफॉर्म पे तुम स्कूल नहीं जाओगी। जो चिंकी और आयशा होते हैं ऐसे बातें करते करते वो मंदिर के अंदर जाते हैं। उधर लगभग आखंड समाप्त होने पे ही आ गई थी, लास्ट वाला पार्ट चल रहा था। इधर आयशा जाती है चाचा जी के पास और कहती है, चाचू बुआ जी कहाँ हैं? इधर ईशानी के पापा कहते हैं, बेटा वो आराम कर रही है कमरे में। इधर आयशा कहती है, ठीक है चाचू मैं बुआ जी से मिलकर आती हूँ। इतना जो आयशा होती है वो ईवा की बुआ जी के कमरे में जाती है और देखती है कि वो बैठी हुई है। अंदर आयशा ईवा की बुआ जी के पास जाकर बैठती है और कहती है, बुआ जी आश्रम से एक टूर जाने वाला है, वो लोग मंदिर मंदिर में जाएंगे जगह जगह, तो मैं सोची थी क्यों ना आप भी चली जाए। बुआ जी कहती हैं, कैसन बात कर रही हो बिटिया, हम कैसे जा सकते हैं, हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। और हम ना सोच रहे थे कि ईवा बिटिया से भी घर जाकर मिल लेते हैं। ऐसा क्यों नहीं करती बिटिया, कुछ दिनों के लिए ईवा बिटिया को हमारे घर ही भेज दो। आयशा कहती है, बुआ जी मैं सोच रही थी कि आज ही आप यहाँ से निकल जाए और ईवा भाभी को क्या है, आप
कभी भी मिल लेना। और ईवा भाभी ये कह रही थी कि आपको तीर्थ यात्रा कर लेनी चाहिए। वो कह रही थी कि चिंकी को मैं सँभाल लूँगी, है ना चिंकी? चिंकी कहती है, हाँ बुआ जी आप जाओ और अपना ध्यान रखना। बुआ जी कहती हैं, ओ देवी माता, मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़ के जा रही। चिंकी कहती, अरे बुआ जी आप जाओ ना, आप गेम खराब कर रहे हो। इधर बुआ जी कहती, कैसन गेम बिटिया, कैसन गेम? चिंकी कहती, अरे आप नहीं जानते बुआ जी, आप मत बोलो। और अच्छी दीदी कह रही है ना कि आप जाओ तो आप जाओ, वैसे भी आपको ना इस उम्र में सिर्फ तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, आपको सिर्फ भगवान का नाम लेना चाहिए, आप इतना मत सोचो। और चलोगे ना तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। जो बैठे रहते हो ना और सारा काम मेरी ईवा दीदी से कराते थे, अब वो खुद करोगे, थोड़ा सा चलोगे तो अच्छा फील होगा आपको। बुआ जी कहती, ओह, जब तुम्हारी ईवा दीदी ना शादी करके चली गई हैं, तब से हम ही काम कर रहे हैं घर का। चिंकी कहती, अच्छा अच्छा ठीक है बुआ जी, आप पर आप चले जाओ ना, आप चले जाओ, कुछ दिन घूम लोगे तो अच्छा लगेगा ना, आप वैसे भी हम दोनों लोगों को छोड़कर कहीं नहीं गए हो, तो इस बार आप भी घूम आ सके और मैं ईवा दीदी के पास रह लूँगी कुछ दिन। अगर आप घर में होगे तो मुझे आपके पास रहने का मन होगा, इसलिए आप आयशा दीदी कह रही है ना तो आप चले जाओ। इधर बुआ जी कहती है, पर मेरे कपड़े बिटिया घर पे ही हैं। आयशा कहती है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं उनको पैसे दे दूँगी, वैसे भी वहाँ आश्रम में आप उन्हीं की ड्रेस पहनोगे, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं और आपकी तबीयत का पूरा ख्याल रखा जाएगा। वहाँ 2-3 डॉक्टर्स भी जा रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं, तो आपकी हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा। बुआ जी कहती, ठीक है अगर हमारी चिंकी बिटिया हमको भगाना चाहती है तो हम चले जाइए। इधर जो चिंकी होती है वो जाती है बुआ जी के गले लग जाती है और कहती है, जल्दी आना बुआ जी, आई मिस यू। हाँ, और ना वो बुआ जी के चीक्स पे किस करती है। इधर बुआ जी कहते हैं, हाँ ज़्यादा नौटंकी ना करो, पता है कितना चाहती हो उनका। इधर वो चिंकी को और अच्छे से हक कर लेती हैं। इधर आयशा इन दोनों को देखकर मुस्कुराती है। अब टाइम को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। इधर रामायण पूरी हो चुकी थी, भंडारा खा के लोग जा रहे थे। लगभग अब शाम के 6 बज गए थे, 6-7 बज गए थे, सभी लोग भंडारा वंडारा कर चुके थे, सबको खिलाते पिलाते हुए लगभग 6 बज जाते हैं। इधर आयशा थी, वो बुआ जी को बस में बिठा देती है जहाँ से सारे आश्रम के लोग जा रहे थे। कम से कम 1 महीने का टूर था ये। पूरे इधर इधर इंडिया में जितने भी मंदिर थे, इंडिया में नहीं जितने भी इधर उधर थे, वो वहाँ के दर्शन करने जा रहे थे। इधर आयशा देखती है चिंकी की तरफ और कहती है, चलो तुम गेम जीत गई है, अब देखते हैं तुम्हारी यूनिफॉर्म और कल तुम कपूर मेंशन से स्कूल जाओगी। चिंकी कहती है, अभी तो आप कह रही थी कि बगैर यूनिफॉर्म के जाना है और रहने देती हूँ ना स्कूल जाने के लिए, वैसे भी मुझे अपनी ईवा दीदी के पास रहना, और पता नहीं फिर से वो गंदी वाली दीदी मेरी ईवा दीदी को मारेंगी तो कोई तो होना चाहिए उन्हें बचाने के लिए। इस बात पे जो आयशा होती है वो चिंकी को हक कर लेती है, उसे गोदी में लिया हुआ था और वो सीधे गले लगा लेती है। इधर आयशा के आंसू निकल आते हैं। इधर जो चिंकी होती है वो देखती है, थोड़ा दूर होकर आयशा के फेस की तरफ और अपने नन्हे नन्हे हाथ ले जाती है और आयशा के आंसू पोंछती है और कहती है, आप क्यों रो रहे हो, आपको थोड़ी ना लगी है, लगी तो मेरी ईवा दीदी को है ना, तो उन्हें खराब लगना चाहिए। चलो मुझे ईवा दीदी की याद आ रही है, मुझे अपनी ईवा दीदी के पास जाना है। इतना जो चिंकी होती है वो आयशा के सिर पे हाथ रखती है और बस उसके बालों से खेल रही थी।
इधर जो आयशा होती है वो चिंकी को कार में बिठाती है और ये लोग जा रहे थे कपूर मैंसन की तरफ। दूसरी तरफ जो ईशानी थी वो अभी भी वहीं पे बैठी हुई थी। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी। वो इतना कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो ना ही गुस्सा थी ना ही रो रही थी, बस वो स्टैचू बनी वहीं पे बैठी थी। उसके अंदर ऐसा लगता था ना ही गुस्सा वो किसी पे निकाल पा रही थी और ना ही उसको अंदर अपने रख पा रही थी। ईशानी ऐसे ही बैठी थी, तभी जो खुशबू होती है वो कैबिन में बिना नॉक किए आ जाती है। तो खुशबू कहती है, मैम एम्प्लॉयज़ जाने लगे हैं, अब आप भी चली जाइए, वैसे भी घर पे वेट कर रहे हैं। तो ईशानी देखती है खुशबू की तरफ और इस बार वो गुस्से से नहीं देखती, बस ऐसे ही सिंपल देखती है और कहती है, कोई नहीं वेट कर रहा मेरा, सब नफरत करते हैं मुझसे, दादी भी प्यार नहीं करती मुझसे अब, सब नाराज है मुझसे अब, कोई नहीं बोलना चाहता मुझसे, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, तुम चले जाओ यहाँ से। इधर जो खुशबू होती है वो जाती है ईशानी के पास और उसका धीरे से हाथ पकड़ती है और कहती है, मैम आपने गलती की है, आप जानती हो कि दादी को आप पे कितना ट्रस्ट था, आपने दादी का ट्रस्ट ब्रेक किया है और ईवा मैम के साथ तो आपने बहुत ही गलत किया है, वो भी एक सिर्फ गलत फहमी की वजह से आपने उनकी ज़िंदगी खराब कर दी है। ईशानी भी खुशबू का हाथ टाइटली पकड़ती है और कहती है, मुझे ईवा को नहीं छोड़ना। खुशबू कहती है, मैम दादी और ईवा मैम और आपका डिवोर्स करवा के रहेंगी। आप जानती है ना दादी ने एक बार जो कह दिया उसको कह दिया। एक ऑप्शन है, अगर आप ईवा मैम को डिवोर्स ना देना चाहें तो ये सिर्फ कोर्ट में केस जाएगा, तो आप जीत सकती हैं। अगर आपने डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिए तो सीधे बस डिवोर्स के लिए अपील हो जाएगी इसकी। ईशानी कहती है, मैं ईवा को डिवोर्स नहीं देना चाहती, मैंने मानती हूँ मैं गलती की है, मैं खुद को चेंज करने की कोशिश करूँगी। खुशबू कहती है, मैम मैं जानती हूँ आप चेंज करने की कोशिश करोगे खुद को, बट सच में जितना आप अपनी फैमिली को चाहते हो ना, इस बार आप बहुत चेंज हो गए थे। आपका बिहेवियर, आपकी बातें सब चेंज थी। इतना आप फैमिली को प्यार करते हो, उसका 10% भी आप ईवा मम को दोगे ना तो बहुत खुश रहेंगी वो। मैं चाहती हूँ आप भी एक अच्छी फैमिली बनाए अपनी, बट आपको उसके लिए ईवा मैम को मनाना पड़ेगा और आपने गलती की है तो आपको किसी भी हद तक जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आप करिएगा। ईवा मैम बहुत अच्छी लड़की है मैम, बहुत अच्छी। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी शादी मोनिका से नहीं हुई है। ईवा मैम मोनिका जी से अच्छी लड़की है। इधर ईशानी खुशबू का हाथ छोड़ देती है और कहती है, मैं ईवा को डिवोर्स नहीं दूंगी, ज़रा सा भी नहीं दूंगी, और मैं प्रॉमिस करती हूँ खुद को चेंज करूँगी, खुद को बदलूंगी मैं और उससे सॉरी भी बोलूँगी। खुशबू कहती है, मैम आपने इतनी बड़ी गलती की है, सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा, आपको समझना होगा। आप प्लीज़ कुछ ऐसा वैसा मत कर देना, आपको प्यार के बारे में कुछ नहीं पता है, आपका सिर्फ एक बार दिल टूटा है और आप उसी के बेसिस पे फिर से कोई गलती मत कर देना मैम।
आपको बहुत सँभाल के और अच्छे से करना होगा। ईशानी कहती है, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूँगी। फिर खुशबू कहती है, तो मैम आप घर जाइए ना। ईशानी कहती है, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में चली जाऊँगी। इतना कहकर जो ईशानी होती है वो उठती है और बस अपनी चेयर पे जाकर बैठ जाती है। इधर जो खुशबू होती है वो भी ईशानी को ज़्यादा नहीं समझाती और वो भी वहाँ से चली जाती है। खुशबू ईशानी को बहुत मानती थी और ईशानी भी खुशबू को बहुत मानती है, क्योंकि खुशबू अनाथ है। दादी और ईशानी ने उसे पाला पोसा, उसकी सारी जिम्मेदारी उठाई है हमेशा से। ईशानी ने खुशबू को कभी ज़्यादा तकलीफ नहीं दी। हाँ, डांट कभी देती है पर ईशानी गलत नहीं है, बस उसकी परवरिश थोड़ी गलत हुई और उससे भी ज़्यादा उसका प्यार। बस इतना चेंज है उसमें। ईशानी बस अपना सिर झुकाती है टेबल पे और बस वहीं पे अपना सिर झुका के बैठ जाती है। दूसरी तरफ जो ईवा थी, वो बैठी हुई थी बेड पे, तभी उसे चिंकी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। उसके हाथ में चॉकलेट्स और इधर वो भागते हुए आ रही थी, खिलखिलाते हुए हंसते हुए आ रही थी। इधर उसके पीछे आयशा भी थी। इधर जो चिंकी होती है वो भागती हुई जाती है, आती है कमरे में, भागती हुई जाती है ईवा के पास और धीरे से उसे हग करती है। उसे याद था कि ईवा की चोट लगी है, इसलिए जो चिंकी होती है वो बहुत ध्यान से हग करती है और कहती है, अब आप ठीक हो ना। अंदर ईवा कुछ आंसर नहीं करती है, बस वो चिंकी की तरफ देख के थोड़ा सा, बस बहुत थोड़ी सी स्माइल आती है और बस उसके सिर को थोड़ा सा सहलाती है और अपने करीब करके बैठा लेती है। चिंकी कहती है, आपको चॉकलेट बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं आपको लिए चॉकलेट लाई थी, है ना आयशा दीदी। आयशा कहती है, हाँ। चिंकी तब से चॉकलेट की लिए जिद करी थी, मुझे लगा कि कैविटी हो जाएगी इसलिए मैंने थोड़ी सी चॉकलेट खिलाई थी, बट उसे ज़्यादा चाहिए थी और इसने लास्ट में ले भी ली मुझसे। चलो कोई नहीं। अगर वो ईवा के पास जाती है और थोड़ा झुक कर बैठती है और कहती है, ईवा आप ठीक हो ना। जो ईवा होती है वो बस हाँ में थोड़ा सा सिर हिलाती है और कुछ नहीं कहती। अगर आयशा कहती है, अब अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। हुँ? और भाभी, जैसे वो भाभी कहती है, जो शिवा है वो उसकी तरफ देखती है। आयशा कहती है, सॉरी, वो ईवा अ, चिंकी आज से यहीं रहेगी। वो बुआ जी को मैंने तीर्थ यात्रा पे भेज दिया है, बिकॉज़ मैं जानती हूँ वो हार्ट पेशेंट है, वो इतना सारा नहीं देख पाएँगी। इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं बताया, उन्हें सीधे तीर्थ यात्रा पे भेज दिया है। तो चिंकी यहीं रहेगी। ईवा सिर्फ आयशा की तरफ देखती है और कुछ नहीं बोलती, बस अपना हाँ में सिर हिलाती है। इधर जो चिंकी है वो चॉकलेट फाड़ के ईवा की तरफ करती, बट जो ईवा होती वो चॉकलेट नहीं खाती। पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ था कि ईवा के पास चॉकलेट और वो चॉकलेट ना खाए। पहली बार ऐसा हुआ था। इधर जो चिंकी होती है वो हाथ हटा लेती है ईवा के फेस के सामने से और कहती है, नहीं खानी आपको। इधर ईवा बस चिंकी को गले लगा लेती है। इधर चिंकी कहती है, मुझे नींद नहीं आ रही है, अब मुझे लोरी गा के सुना दो ना, मुझे बहुत तेज नींद लगी है। इधर जो ईवा होती है वो धीरे से लिटा देती है चिंकी को, उसके माथे पे थपकी थोड़ी सी देती है और बस उसे लोरी सुना रही थी। इधर ईवा भी लोरी सुनाते सुनाते सो जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी में अभी भी पेन हो रहा था, जगह जगह पे जलन हो रही थी और वो उसे टायर्ड भी फील हो रहा था, तो वो सो जाती है। उधर जो सारे लोग होते हैं वो खाना खा रहे थे नीचे।
उधर दादी कहती है, आयशा, ईवा को उसके रूम में खाना दे देना जाकर, या किसी और से कह देना। आयशा कहती है, ठीक है, मैं अभी पूछ कर आती हूँ। फिर जो आयशा होती है वो उठती है डाइनिंग टेबल पे से और जाती है ईवा के रूम की तरफ, तो देखती है वो दोनों लोग सो रहे थे। इधर आयशा आती है नीचे और कहती है, दादी, ईवा सो रही है और चिंकी भी। दादी कहती, तो आराम कर लेना, भूख लगेगी तो खाना रखा है किचन में, किसी सर्वेंट से कह के भिजवा देंगे। इधर जो श्वेता होती है वो कहती है, ईशानी नहीं आई मम्मी जी, आपने कुछ कहा था उसे? इधर दादी कहती, सिर्फ खाना खाए, किसी के बारे में पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो रूम में अपना खाना ले जाओ। इधर जो सब लोग होते हैं वो चुप हो जाते हैं। इधर सब लोग अपना खाना भी खा लेते हैं, अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर ईवा और चिंकी ईशानी के कमरे में ही लेटे थे। ईवा को याद ही नहीं रहा था कि ये ईशानी का कमरा है, तब से वो मार खाकर वही लेटी हुई थी। उधर उससे भी नींद तो सो ही रही थी वो। इधर शाम के 12 रात के 12-1 बज रहे थे। जो ईशानी है वो कपूर मैंशन के अंदर कार लेती है और सीधे वो दरवाजे पे नॉक करती है। तो जो सर्वेंट होते हैं वो, कुछ सर्वेंट जग रहे थे अभी भी, वो आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं। तो जो ईशानी होती है वो जाती है सबसे पहले गेस्ट रूम की तरफ, जाती है गेस्ट रूम की तरफ और वो ईवा को देखना चाहती थी, और वो देखती है कि गेस्ट रूम में कोई नहीं है। इधर वो 2-3 रूम और चेक करती है तो उसमें कोई नहीं था। इधर ईशानी जाती है अपने रूम की तरफ तो देखती है ईवा और चिंकी वहीं लेटे हुए थे। उसे ईवा का फेस अभी सही से नहीं नजर आ रहा था। जब वो धीरे धीरे ईवा के पास बढ़ती है और जब पूरा उसके पास आ जाती है, उसी बेड के पास में खड़ी होती है, जैसे ही वो ईवा की हालत देखती है, वो देखती है कि कमर पे भी बेल्ट के निशान है, सब हाथ पे भी, गर्दन पे भी, फेस पे भी, सब जगह पे। उसका दिल ना पहली बार दहल जाता है। इतनी बार मर्डर किया, खून की छींटे इतनी बार फेस पे आई, पर उसे डर नहीं लगता था। पर अब उसे ईवा को देख के बहुत डर लग रहा था। इधर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी एक उंगली ले जा रही थी ईवा के हाथ की तरफ, और जहाँ पे उसने बेल्ट से मारा था वहाँ पे धीरे से टच करने वाली होती, बट वो रुक जाती है और अपने हाथ को अपने मुंह पे रख लेती है, और वो थोड़ा पीछे हो जाती है। वो सिर्फ ईवा की तरफ देखती है 10-15 मिनट तक, और उसकी आंखों में आंसू आए जा रहे थे। वो दूसरी साइड आती है, बेड के साइड घूम कर वो देखती है कि चिंकी बीच में लेटी हुई है। वो बैठती है चिंकी के पास और उसके बालों पे हाथ फेरती है और कहती है, मैंने बहुत गलत किया ना तुम्हारी वाली दीदी के साथ, बहुत गलत किया ना। तुम कह रही थी मुझे पनिशमेंट मिलेगी, तो अगर पनिशमेंट मिली तो मुझे कोई गम नहीं होगा अब। सॉरी तुम्हारी ईवा दीदी को इतनी तकलीफ देने के लिए। इतना क्यों, जो ईशानी होती है वो वहीं चिंकी के पास बेड पे लेट जाती है। चिंकी बीच में लेटी हुई थी, साइड में ईवा लेटी हुई थी और एक साइड में ईशानी। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यही तक। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है।
ओके, स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर देना, लेफ्ट साइड में हाइप का बटन है उसे बस क्लिक कर देना, बस बस। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, सी यू।